नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी दर्शकों को मेरा स्वागत। और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टेक। मैं हूं राशिद अली, जिसमें मैं आपको बताता हूं नए नए प्लान, नई नई ऑफर्स के बारे में, टेलीकॉम कंपनियों के हाल के बारे में और आपके मुनाफे के बारे में कि आखिर यूजर्स किससे ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, किससे ज़्यादा उनकी बचत होगी। टेलीकॉम कंपनी के एक्शनों को लेकर, ट्राई के एक्शनों को लेकर कि आखिर आपके लिए कौन कौन से प्लान आने वाले हैं, कब आपकी जेब कटने वाली है, कब आपकी जेब बचने वाली है, कब कंपनियां आप पर मेहरबान होंगी और कौन सी कंपनी आपकी ज़्यादा जेब काटने में लगी है। ये सभी मैं बताता रहता हूं और ये भी बताता हूं कि यूजर्स किससे ज़्यादा खुश हैं। वो मैं इसीलिए बताता हूं क्योंकि जब आप हमें कमेंट करते हैं तो उसमें बताते हैं कि आपके लिए कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा अच्छा कर रही है, कौन सी कंपनी आपको बेस्ट लग रही है, या मोबाइल उपभोक्ता या मोबाइल यूजर्स किससे ज़्यादा खुश हैं, कौन सी कंपनी उन्हें ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि टेलीकॉम कंपनी, कई सारी टेलीकॉम कंपनी हो गई हैं अब, कुछ आके चली गई हैं और कुछ आके टिकी हुई हैं, सबसे टॉप पर भी पहुंच गई हैं। मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बेहतर सर्विस देने में कौन सी कंपनी है, तो आप किसका नाम लोगे? एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL, जियो या और भी बहुत सारी टेलीकॉम कंपनी है जिनके नाम शायद मुझे भी याद नहीं, लेकिन ये वो कंपनी है जो हमेशा टॉप पर बनी रहती है। आप किसका नाम लोगे? क्योंकि एक रिपोर्ट आई है जो, अगर मैं आपको बताऊंगा कि वो कंपनी सबसे ज़्यादा अच्छी सर्विस दे रही है और उनके यूज़र्स सबसे ज़्यादा खुश हैं, वो हमें कमेंट के ज़रिए बताते रहते हैं। वो बताते हैं कि हाल ही में कंपनी ने क्या किया और कंपनी कितनी ऊंचाइयों पर पहुंची है। क्या आप इस रिपोर्ट को सही मानते हैं या नहीं? मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा और मैं बताऊंगा आपसे कि आखिर क्या हो रहा है। अगर आप कहीं भी रह रहे हो, देश के कोने में रह रहे हो, क्या आपको एयरटेल की सर्विस अच्छी लगती है? क्या नेट की स्पीड आपको बेस्ट लगती है? इसी जगह क्या आप, जहाँ भी आप रह रहे हो, क्या आपको वोडाफोन की स्पीड अच्छी लगती है? आप जब डाउनलोड करते हो, जब आप नेट यूज़ करते हो, क्या आप अच्छी तरीके से चला पाते हो? अगर मैं बात करूं आइडिया की, BSNL की, और अगर मैं बात करूं जियो की, तो आप क्या कहोगे? क्या जियो दूर दराज के इलाकों में भी अच्छी स्पीड दे पाता है? अगर दे पाता है तो भी हमें बताइएगा, और अगर नहीं दे पाता तो भी हमें बताइएगा। क्योंकि जब हम टीवी देखते हैं तो टीवी में देखते हैं कि कोई आदमी दूर नदी में जा रहा है, समंदर में जा रहा है नाव में, और वो अपना फ़ोन निकाल के देख रहा है तो उसके टावर पूरे आते हैं और नेट की स्पीड भी, जो कि गोल गोल आता है बफरिंग करता हुआ, वो चक्कर नहीं है और धड़ल्ले से एकदम डाउनलोड हो रहा है मात्र कुछ सेकंड में। और कोई आदमी पहाड़ों पर जा रहा है तो अच्छा नेट चला रहा है, कोई जंगल में जा रहा है तो अच्छा नेट चला रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्या आप ऐसा फील करते हो? अगर आप दूर दराज ऐसे इलाकों में रहते हो तो वहाँ कौन सी टेलीकॉम कंपनी सबसे बेटर आपको लगती है? एक रिपोर्ट आई है जिसमें रिलायंस जियो 4G डाउनलोड स्पीड में लगातार 12वें महीने टॉप पर, लगातार 12 महीने। कितनी बड़ी बात है कि वो लगातार 12 महीने टॉप पर बनी हुई है। तो चलिए बताता हूँ आपको कि क्या जियो की स्पीड है, कितनी MBPS रही है, कौन कौन सी इसके नीचे आई है। सबसे पहले जियो है, उसके बाद कौन कौन सी है, ये भी आप देखिएगा। बता दें कि जियो 4G डाउनलोड स्पीड के मामले में बाकी कंपनियों के मुकाबले 12 महीने सबसे आगे रही है, 12वें महीने लगातार। और ये बात मैं आपको बता दूं कि ट्राई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जो ट्राई ने अपने नए आंकड़े जारी किए हैं, जो दिसंबर 2018 में जारी किए, उन्होंने दिसंबर 2018 में रिलायंस जियो की 4G डाउनलोड स्पीड 18.7 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड, यानी कि जिसे आप MBPS कहते हैं, वो 18.7 रही है, जो अन्य टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। 18.7 MBPS बहुत दे देती है अच्छी स्पीड। और बाकी कैसी रही है, ज़रा इस पर भी नज़र डालेंगे। अगर बात जियो की करें, देखिए जियो की अगर बात करें तो औसतन डाउनलोड स्पीड नवंबर में 20.33 MBPS रही, वो 18 से भी ऊपर थी, यानी कि दिसंबर से भी अच्छी नवंबर में थी। भारतीय एयरटेल के 4G नेटवर्क में दिसंबर में मामूली सुधार दर्ज हुआ। नवंबर के 9.7 MBPS की तुलना में
दिसंबर में एयरटेल की 4G डाउनलोड स्पीड 9.8 Mbps रही, यानी कि पहले 9.7 थी, बाद में 9.8 हो गई, जो कि दिसंबर में। और वोडाफोन की बात करें तो वो 4G डाउनलोड स्पीड उसकी 6.8 Mbps से घटकर 6.3 रह गई। ये मैं आपको हाल बता रहा हूँ जो ट्राई ने अभी जारी किया है। और अब बात अगर आइडिया की और करें तो आइडिया की जो है वो स्पीड जो कि 6.2 Mbps से गिरकर 6 Mbps जा पहुंची। हालांकि आइडिया और वोडाफोन जो कि टेलीकॉम कंपनी एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई हैं, अब यह वोडाफोन आइडिया के तहत काम कर रही है, किंतु ट्राई ने दिसंबर के लिए दोनों के आंकड़े अलग अलग दिखाए। हालांकि ये देखो कहना ये चाह रहे हैं कि कंपनी तो एक है, लेकिन आंकड़े इन दोनों के अलग अलग दिखा दिए हैं, जिससे साफ आपको अभी पता चल सके। हालांकि अब अगर इस साल से जो आंकड़े जारी होंगे उनमें शायद दोनों को एक ही दिखाया जाए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अपलोड स्पीड के मामले में आइडिया नंबर 1 रहा। कंपनी की औसत अपलोड स्पीड नवंबर महीने में 5.6 Mbps मुकाबले घटकर दिसंबर में 5.3 पर पहुंच गई, यहाँ भी ये घटी। ट्राई अपने माई स्पीड पोर्टल के जरिए तमाम कंपनियों की स्पीड से जुड़े आंकड़े जुटाता है, यानी कि ट्राई जो अपनी माई स्पीड पोर्टल, जो उनके पोर्टल हैं जिनसे स्पीड को वो मापते हैं, कोई ऐसा स्केल है जिससे वो नापते हैं और वो उससे बताते हैं, आंकड़े सारे जुटाते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर ही वह कंपनियों की औसत डाउनलोड और अपलोड स्पीड की गणना करता है। किसी भी नेटवर्क के उपयोक्ता को जब कोई वीडियो देखना होता है, यानी कि कोई भी यूजर्स है, जब वो कोई भी वीडियो देखना चाहता है तो इंटरनेट पर सफरिंग करनी होती है, ईमेल देखना होता है, तो उसके लिए डाउनलोड स्पीड का अच्छा होना एक महत्वपूर्ण कारक होता है। वहीं अगर आप कोई फोटो या कोई वीडियो ईमेल के माध्यम से फाइल भेजने के मामले में अपलोड स्पीड किसी नेटवर्क का प्रदर्शन परखने के लिए अहम कड़ी हो जाती है। ये जो जिससे ये परखते हैं वो बहुत अहम कड़ी हो जाती है, और इसी से पता हमें चलता है कि कौन सी कंपनी क्या दे रही है। इसमें आपको पता चल गया होगा कि आखिर कौन सी कंपनी सबसे नंबर वन रही। क्या आप बताइए कि पिछले साल, अब सवाल ये बनता है कि ट्राई ने जो जारी की रिपोर्ट वो जारी की, लेकिन क्या आपको लगता है कि ट्राई की रिपोर्ट सही है? और आप अगर जियो यूज कर रहे हैं, क्या आपको वो बेस्ट लगता है? क्या आपको बेहतर लगता है? क्या आपको कभी दिक्कत नहीं होती? क्या इसकी स्पीड 18.7 से बढ़कर भी 20.33 तक चली जाती है? क्या आपने ऐसी स्पीड जो है वो यूज करी है? आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं वो ट्राई ने जारी किए हैं, और ट्राई को ये भी पता चलना चाहिए कि आखिर यूज़र्स को क्या मिल रहा है। ट्राई को ये पता चलना चाहिए कि आखिर यूज़र्स कौन सी कंपनी के ज़्यादा खुश हैं। क्या आप जियो के अगर यूज़र्स हैं, क्या आप खुश हैं? अगर आप एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के यूज़र्स हैं तो भी क्या आप खुश हैं या नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। और नेट की स्पीड क्या होनी चाहिए ये भी लिख के बताइएगा कि आपको और कितनी स्पीड चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी है, कंपनी अपने तरीके से चलेगी, तुम्हारे तरीके से नहीं। लेकिन जो ग्राहक मांगेंगे हो सकता है कंपनी आगे चलकर वो दे, क्योंकि ग्राहकों की मांग को देख के हो सकता है कि कंपनी वो मांग पूरी करे, क्योंकि कंपनियों को भी चाहिए कि उनके यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और सबसे तेज़ी से जिसके यूज़र्स बढ़े हैं वो जियो ही है, जो लगातार 12वें महीने भी सबसे टॉप पर बनी रही। इसका यही सबूत है कि यह कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। और लोग, मैं आपको बता दूं, और लोग तेज़ी से MNP करवा के जियो में आ रहे हैं, यानी कि तेज़ी से अपना नंबर पोर्ट करा के जियो में आ रहे हैं। मैंने भी अपना नंबर पोर्ट करा के जियो का लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अपने उससे भी बड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि लोग भी बताते हैं अपनी समस्या, मैं भी अपनी समस्या रखता हूँ, क्योंकि इसके नेटवर्क बहुत अच्छे होते हैं और स्पीड भी बहुत अच्छी होती है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये औरों से बेस्ट लगता है, क्योंकि बाकी कंपनियों के मैं देखता था कभी कभी नेटवर्क भी नहीं आते थे, और अब इसे अगर मैं लिफ्ट में ले जा रहा हूँ या बेसमेंट में भी है तो भी इसके नेटवर्क आ जाते हैं, जो काफ़ी हद तक सही है, और नेट की स्पीड भी इसकी अच्छी चल ही जाती है। और अगर अब ये सवाल कि जियो ने लगातार ये खिताब जीता है, जो लगातार खिताब जीतता रहता है, तो आप भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आखिर आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है और कितना अच्छा ये प्रोग्राम है, और इसमें आपको क्या
आप क्या इसमें कोई एडवाइस देना चाहेंगे और आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं, और जियो को बधाई अगर देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।